आज हम बात करेंगे बायरट्स और प्रिजॉन्स के बारे में। जितने भी पॉइंट हैं वो एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी के पॉइंट हैं और ये जो लेक्चर होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए। पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए आप कोई भी पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों से, बायरट्स और प्रिजॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे जितने भी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट है बायरट्स के बारे में। जो बायरट्स थे उन्हें डिस्कवर्ड किया था टीओ डाइनर ने। किसने डिस्कवर्ड किया था? टीओ डाइनर ने। कब? 1971 में, 1971 में टीओ डाइनर ने डिस्कवर्ड किया था। ये इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, मतलब इन्फेक्शन को कॉज कर सकते हैं और स्मॉलर होते हैं वायरस से स्मॉलर होते हैं और इन्फेक्शन को कॉज कर सकते हैं। ये कॉज करते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ होती है उसे ये कॉज करते हैं। ये क्या होता है? फ्री आरएनए होता है। फ्री आरएनए होता है, इनमें कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता है, जैसा कि वायरस जो होते हैं उनमें प्रोटीन कोड पाया जाता है। जो वायरस होते हैं, हमारा जो वायरस जैसे ये होते हैं, वायरस कुछ ऐसे होते हैं। वायरस में क्या होता है? ये प्रोटीन कोड होता है, लेकिन जो बायरट्स होते हैं उनमें फ्री आरएनए होता है ऐसे, और प्रोटीन कोड इनमें नहीं पाया जाता है। और जो आरएनए होता है उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लो होता है। इनके आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। तो आप हमारे साथ अभी याद कीजिएगा जितने भी पॉइंट यहाँ हमने 4 पॉइंट कराए हैं आपको, चारों पॉइंट्स। पहला क्या है? बायरट्स को डिस्कवर्ड किया था टीओ डाइनर ने 1971 में। ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, वायरस से छोटे होते हैं। ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ को कॉज करते हैं। इनमें फ्री आरएनए होता है, इनमें कोई भी प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है और इनका जो आरएनए होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लो होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिजॉन्स के बारे में। प्रिजॉन्स भी इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, ये भी इन्फेक्शन को कॉज कर सकते हैं। और ये कौन से इन्फेक्शन को कॉज करते हैं? न्यूरोलॉजिकल डिजीज़। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ का मतलब होता है जो डिजीज़ ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। ब्रेन से रिलेटेड होती हैं उन डिजीज़ को कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीज़। तो ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ या ब्रेन की डिजीज़ कॉज करते हैं। ये क्या होती है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ते हम आ रहे थे पहले से, जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जिन ऑर्गेनिज्म में, वो क्या करते हैं? वो डिजीज़ कॉज करते हैं। डिजीज़ कॉज करते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, वही डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे आरएनए है या डीएनए है। जिन भी ऑर्गेनिज्म में आरएनए होगा, डीएनए होगा या जेनेटिक मटेरियल होगा वो डिजीज़ कॉज करेंगे। जैसे वायरस में आरएनए होता है या डीएनए होता है तो ये डिजीज़ कॉज करते हैं। इसी टाइप से बैक्टीरिया और भी फंजाई वगैरह हैं जितने भी, उनमें जेनेटिक मटेरियल होता ही होता है अगर वो डिजीज़ को कॉज करते हैं। लेकिन जो प्रिजॉन्स होते हैं इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है कि ये प्रोटीन्स होते हुए भी क्या डिसीज़ को कॉज कर रहे हैं। ये सिमिलर होते हैं साइज में वायरस के। ये जो थे स्मॉलर थे और ये क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। इनका जो साइज होता है वो वायरस के बराबर होता है। ये कॉज करते हैं कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं? ये ह्यूमन में अलग डिजीज़ कॉज करते हैं और कैटल में अलग करते हैं। तो ह्यूमन में करते हैं सीआर जैकब डिजीज़ या सीआर जैकब सिंड्रोम। तो सीआर जैकब डिजीज़ को क्या कहते हैं? CJD, शॉर्ट में भी नाम आ सकता है। कैटल में करते हैं बॉबिन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। बॉबिन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, इसका एक और नाम है कॉमेट डिजीज़। एक बार आप रिवीजन कर लीजिए क्या हमने प्रिजॉन्स में आपको बताया है। प्रिजॉन्स क्या होते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो कॉज करते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीज़। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ का मतलब होता है जो डिजीज़ ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती हैं। जो प्रोटीन होती है उनकी फोल्डिंग अच्छे से नहीं हो पाती है और वो एबनॉर्मल हो जाती है, म्यूटेशन हो जाता है एक तरीके से, तो वैसी प्रोटीन्स होती हैं। ये साइज में सिमिलर होती हैं वायरस के और ये कॉज करती हैं, ह्यूमंस में एक डिसीज़ कॉज करती हैं जिसे कहते हैं सीआर जैकब डिजीज़, और कैटल में डिसीज़ कॉज करती हैं जिसे कहती हैं बॉबिन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। सीआर का मतलब होता है क्रेटोइड फील्ड होता है। क्रेटोइड फील्ड स्पेलिंग थोड़ा डाउट में है। क्रेटोइड फील्ड एक डिजीज़ होती है, मतलब सीआर का मतलब होता है क्रेटोइड फील्ड।